हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो गाइस, सभी लोग इंग्लिश के लिए पूछ रहे थे कि इंग्लिश के लिए आप कैसे कर रहे हो। तो इंग्लिश के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी वरुण सर को फॉलो करना स्टार्ट किया है। पहले मैं निमिषा मैम को करती थी, निमिषा मैम को अभी भी मैं करती हूँ, ठीक है। और मैम का एडिटोरियल की जो वोकैब होती है उसको डेली बेसिस पे मैं कर रही हूँ, उसको नहीं छोड़ के चल रही हूँ। और वरुण सर की वोकैब को, एडिटोरियल को डेली बेसिस पे कर रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ें मैं कर रही हूँ। इसके बाद वरुण सर का जो यूट्यूब पे है, आप सभी ने देखा होगा कि सर की प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो मैं कर रही हूँ, धीरे धीरे निपटा रही हूँ। और उन चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। सबसे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच से किया था और वहीं से मैंने चीज़ों को करना स्टार्ट किया था। रीडिंग कैसे करते हैं सर, कैसे करवाते हैं, तो यही चीज़ें मैंने पहले स्टार्ट की थी। तो आप लोग कैसे कर रहे हो इंग्लिश के लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैं वरुण सर को ही फॉलो कर रही हूँ। उनकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं सर ने बताई हैं कि जो जो इम्पॉर्टेंट है हमारे इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ। सर की प्लेलिस्ट को पहले मैं कर रही हूँ। सर की प्लेलिस्ट में जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं उनको मैं कंप्लीट कर रही हूँ, जिससे कि इम्प्रूवमेंट हो सके। गाइस, डेली बेसिस पे मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ। मॉक टेस्ट से मैं इंप्रूव कर पा रही हूँ डेली बेसिस पे। उसको फिर एनालिसिस करती हूँ, कहाँ पे मैं गलती कर रही हूँ, कहाँ पे मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो ये चीज़ें मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। गाइस, आप कैसे करते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और मैं धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर पा रही हूँ। इंग्लिश देख ली, मतलब जो क्लर्क लेवल के उसमें तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, बट जो प्योर लेवल का है उसमें केवल 10 से 15 के बीच में ही आ पाते हैं। और क्लर्क लेवल के में मैं 15 से 20 तक पहुँच पा रही हूँ। तो ये सर की क्लासेस की वजह से, ये सर ने कैसी रीडिंग करवाई है, कैसे पार्सिंग करनी पड़ती है, कहाँ पे वर्ब होती है, कहाँ पे है ना, तो ये सारी चीज़ें मैं सर की क्लासेस से ही सीख पा रही हूँ। और अगर आप वरुण सर को फॉलो करते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं ना। तो सर की चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही मुझे, कैसे सर मतलब जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वैसे ही सर बता रहे हैं कि कहाँ पे एडजेक्टिव है, कहाँ पे नाउन है, कहाँ पे आईएनजी आ जाता है, कहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो ये चीज़ें सारी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, सर जैसे बता रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। तो सर की क्लासेस की वजह से इतना इम्प्रूवमेंट हो पा रहा है। अभी 1 ही महीने हुए हैं मुझे सर को फॉलो किए हुए और इतना इम्प्रूवमेंट हो पा रहा है। तो देखिए, कोई भी टीचर बेकार नहीं होता है। सर मतलब हमारे ऊपर होता है कि हमें किन टीचर का सबसे ज़्यादा समझ में आता है ना। तो टीचर के ऊपर नहीं है, टीचर तो सभी अच्छे पढ़ाते हैं, बट हमारे ऊपर है कि हमें किनका जल्दी से समझ में आता है। तो वरुण सर का जैसे वो पढ़ा रहे हैं वही चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तो वही चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं और बहुत इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। तो गाइज़, आप कैसे इंप्रूवमेंट कर पा रहे हो? क्या आप डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट देते, मतलब मॉक टेस्ट लगाते हो? देखिए, मैं इंग्लिश के लिए क्या ज़रूरी समझती हूँ कि डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट दीजिए। आपके कैसे भी मार्क्स आ रहे हों, डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट दीजिए, डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। मैं डेली बेसिस पे 1 या 2 मॉक टेस्ट देती हूँ, डेली बेसिस पे देती हूँ। चाहे जिसके भी दे दूँ, चाहे IBPS क्लर्क के दे दूँ, चाहे SBA के दे दूँ, SBA क्लर्क के दे दूँ, कोई भी दे दूँ, बट मैं डेली बेसिस पे 1 या 2 मॉक टेस्ट देती ही देती हूँ। कभी कभी 3 या 4 भी हो जाते हैं, बट एनालिसिस भी करती हूँ उसका। तो इंग्लिश को मैं ज़्यादा एफर्ट दे रही हूँ, डे में इंग्लिश को मैं ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। इंग्लिश के बाद फिर मैं अपनी मैथ और रीजनिंग को अच्छा करने का ट्राई कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कैसे करूँ। तो ये इन चीज़ों पे यहाँ पे फोकस है। क्वांट टू रीजनिंग में ये फोकस है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करूँ, 25+ कैसे अटैम्प्ट करूँ। और इंग्लिश में इतना है कि 15+ या 20+ हो जाए मेरा, और बस यही चाहती हूँ। और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर पा रही हूँ, आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ मैं अपने मार्क्स कि कैसे मैं इम्प्रूवमेंट कर पा रही हूँ। तो गाइज़ पहले लग रहा था कि इंग्लिश को मैं छोड़ दूँ, और इंग्लिश की वजह से मैं सोच रही थी कि बैंकिंग को मैं छोड़ती हूँ। बट फिर क्या हुआ कि सर को अचानक से आप लोगों ने सजेस्ट किया कि वरुण सर को एक बार करके देखिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले भी किया था कि वरुण सर को फॉलो करके देखिए, अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने एक दिन देखा सर को और सर के क्लासेस को देखा। सर ने जैसे समझाया, सबसे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखा, क्योंकि वही मेरे सबसे वीक थी, कैसे पार्सिंग की जाती है, कैसे कहाँ पे आ जाता है। तो ये चीज़ें मैंने पहले फाइंड आउट की। तो सर के क्लासेस से देखा मैंने, बहुत ही इम्प्रूवमेंट मुझे लगा। तो फिर मैंने सर को कंटिन्यू कर दिया, और आज मेरे इम्प्रूवमेंट इतना हो गया कि मैं क्लर्क के मॉक टेस्ट में 20 तक पहुँच पा रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे इम्प्रूवमेंट कर पा रही हूँ। बट चाहती हूँ कि एग्ज़ाम में भी ऐसे ही अच्छा हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वोकैब की वजह से नहीं हो पाता, कई बार समझ में भी आती है चीज़ें, तो बहुत ही चीज़ें ऐसी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं।
तो मार्क्स ऐसे हो जाते कभी 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 कि 5 से कम हो जाते हैं मार्क्स, तो ऐसे कर पा रही हूँ उसमें भी। तो गाइज़ धीरे धीरे हो पा रहा है इम्प्रूव, बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और एक चीज़ और है कि रीडिंग के साथ साथ आपको क्या कहते हैं, पार्सिंग भी आनी चाहिए कि आप पार्सिंग कहाँ से कैसे करनी है ना। तो पार्सिंग अगर आपसे बनती है तो बहुत अच्छी बात है आपको। फिर क्या कहते हैं, मूक टेस्ट में हम जैसे ही मूक टेस्ट खोलते हैं, आप सभी को पता है कि रीडिंग सबसे मैटर करती है, कहाँ पर हमें कितना समझ में आ रहा है। तो रीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रीडिंग के साथ साथ पार्सिंग करना जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपके नंबर जिनको रीडिंग के साथ साथ पार्सिंग करनी आती है उनके मार्क्स हमेशा ही अच्छे आते होंगे, 20+ और 25+ ही आते होंगे। और मैं भी पूरा ट्राई करूँगी कि 20+ या 25+ मेरे मार्क्स आ सकें। और मैं पूरा ट्राई करूँगी कि 25+ मैं अपने मार्क्स से जल्दी लाने लगूँ। और बस यही है कि वोकैब की वजह से कभी कभी मेरे मार्क्स 15 से कम ही आ जाते हैं, और अभी इतना हो पा रहा है कि 15+ हो पा रहे हैं मार्क्स। तो गाइज़ आप लोग कैसे कर पा रहे हो, कहाँ से आप लोग पढ़ते हो, एडिटोरियल डेली बेसिस पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कैसे करते हो, क्या बिना रीडिंग के ही आप अच्छे मार्क्स ला पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ। क्या आप लोगों को बैंक की जो इंग्लिश है कठिन लगती है या फिर ईजी लगती है? मेरे हिसाब से जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मुझे बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रही थी, और अभी इतना हो पा रहा है कि मार्क्स धीरे धीरे इम्प्रूव हो पा रहे हैं। तो गाइज़ आपके कैसे मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ से आप पढ़ रहे हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैंने आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर दी। और कई सारे लोग वोकैब के लिए भी पूछ रहे थे कि आप वोकैब के लिए कैसे क्या करते हो। तो वोकैब के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वोकैब को मैं देखिए नोट नहीं करती हूँ, डेली बेसिस पे कर रही हूँ। सारी चीज़ें डेली बेसिस पे आपको याद अपने आप हो जाएंगी। वोकैब को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट डेली बेसिस पे कीजिए, अपने आप आपके माइंड में बन जाएंगे। ठीक है, तो आप वोकैब को डेली बेसिस पे डेली बेसिस पे कीजिए, आप अपने आप आपकी हैबिट बन जाएगी वोकैब को याद होने की। ठीक है, तो वोकैब अपने आप याद होती जाएगी, ऐसा नहीं है। आप डेली बेसिस पे एडिटोरियल को कीजिए, कहीं से भी कीजिए, आपकी हैबिट अपने आप हो जाएगी। तो गाइज़ इंग्लिश के लिए आपको डेली बेसिस पे रीडिंग करनी पड़ेगी। वोकैब के लिए आपको एडिटोरियल डेली बेसिस पे करने पड़ेंगे। वहाँ पे आपको वोकैब ऐसी हो जाएगी, आप 2-3 महीने कीजिए, आपकी वोकैब देखिए कितनी इम्प्रूव होती है। ठीक है, जैसे हमारे एग्ज़ाम में आती है, हम एलिमिनेट करके चीज़ें वोकैब के लिए बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं जब भी वोकैब का क्वेश्चन आता है मेरे मूक टेस्ट में, तो मैं एलिमिनेट करके कर पाती हूँ, है ना। और जिनकी मीनिंग पता होती है तो वो और ईज़ी हो जाता है। तो ऐसे मैं कर पा रही हूँ। तो वोकैब के लिए आप उसको रटें नहीं और डेली बेसिस पे एडिटोरियल करें, डेफिनेटली इंप्रूव होगी आपकी वोकैब भी। कई सारे लोग कह रहे थे कि वोकैब को रटना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं करना है। और जितना आप रटोगे, मैं तो कहती हूँ जितना आप रटोगे आप उतनी भूलते जाओगे। ऐसा नहीं है कि वोकैब को रटना है और रटने से हमें याद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वोकैब को आपको डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी, डेली बेसिस पे एडिटोरियल कीजिए, आपको अपने आप याद होने लगेगी। तो गाइज़ यही मेरी स्ट्रेटजी मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी। डेली बेसिस पे मैं 2 या 3 मॉक टेस्ट देती हूँ, आप सभी के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, 2-3 मॉक मैं दे रही हूँ, उसका एनालिसिस करती हूँ, उसी की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में करती हूँ, वहीं पे पार्सिंग हो जाती है, वहीं पे सारी चीज़ें मैं इंप्रूव कर पा रही हूँ। और सर की क्लासेस को डेली बेसिस पे करना है, एक ना एक टॉपिक लेना ही लेना है वरुण सर की क्लासेस का, और ऐसे इंप्रूव कर पा रही हूँ। तो गाइज़ यही मेरा इंग्लिश इंप्रूव करने का, और आप लोग पूछ रहे थे, मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया। ठीक है, तो आप लोग भी बता देना, आप जिनके 25+ मार्क्स आते हैं, आप लोग कैसे इंप्रूव कर पा रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। थैंक यू गाइज़।